ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 31/10/2024 के परमात्मा मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते हो। तुम उनको डराओ तो वे भाग जाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर है, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। सेकंड प्रश्न है, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर, उन्हें निश्चय है कि हम भगवान हमारा बाप है। हम ऐसे ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हैं। ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करैक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते हैं। ओम शांति। शिव बाबा याद है, स्वर्ग की बादशाही याद है। यहाँ जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बगैर हम वर्षा ले नहीं सकते हैं। काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बादशी चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए? बाप चलन से समझते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बर्थ नॉट ए पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं है। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है कि ये भी बाप है। बच्चे जानते हैं कि बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं हैं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं कि वह निश्चय नहीं, नशा नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। हमारा करैक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया है तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फ़र्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा निश्चय देते रहो, सर्विस से भी शोभा पाएंगे, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाप का बच्चों पर कितना लव होता है। बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह। ये तो है बेहद का। ऐसा बाप कोई होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? माँ बाप को तो अथा खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा हमारा ओबीडियंट टीचर है। बेहद के बाप ने ज़रूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। सन्यासी तो है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है। ये भी अब बाप समझाते हैं कि तुम थोड़े ही जानते थे कि सन्यास मार्ग को। तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का है नहीं। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे। देलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि वह स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्र लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में ये ख्याल चले तो बहुत मज़ा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा भुट्टू कभी देखा? ना जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। भगवान को ही कह देते हैं आप ही पूजा, आप ही पुजारी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच और पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा के अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ा ही जानती है कि भक्ति कब शुरू होती है। बाप तुम बच्चों को रोज़ रोज़ समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे
हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये तो कभी सुना भी नहीं होगा। वह तो समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत, देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत का और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है, तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं कुछ भी नहीं ले जाते हैं, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी और अभी ईश्वरीय मत मिलती है। इनमें कितना फ़र्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों को ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं कोई बाप का बच्चा हूँ क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूँ क्या जिससे सीखा हूँ? तो ये भी सब बातें समझानी चाहिए। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी हैं ना। ऐसे बहुत मनुष्य पद पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। वह हमको पढ़ाते हैं भगवान वाच। हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हम रोज़ 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अल्प का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो बाप का बरसा है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना, भारत हेवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? ये भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का बरसा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को जैसे ताला लग गया। ताला खुलता ही नहीं है, ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं एक ही बात बस, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सालमेंट बनाते हैं, फिर इंसालमेंट भी बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारी ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सर्विस करते हैं। वह भी जैसे कल पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने इतना अत्याचार होते हैं जानते हैं। हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है, बंधन है। ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो कि हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं। रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं कि लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से भी उन्हों की समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक़ रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस में बहुत लॉटरी मिलनी है। कई तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं है, वहाँ भी जाकर दासियाँ बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी की ही सही, चांडाल की ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं कि ये दादा भी समझाते हैं। बाप इनके द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं कि यहाँ से बाहर निकले खल्लास। यहाँ पर बैठे भी कुछ
जैसे कुछ समझते नहीं, बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है। एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है और बनते क्या है? साहूकारों के भी दासियाँ बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो कि हम शनि मत पर स्थापन कर रहे हैं। इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यह भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे कि हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं है, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से बैराग रहता था। अभी तो यह है बेहद का बैराग, कुछ भी याद ना रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है, ना बिसरो ना याद में रहो। बेहद का बैराग है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का बरसा देने। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। इस बैज को समझने से बहुत तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्शन देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। गीता वाले जो हैं वह अच्छी रीति समझ लेंगे। जो देवता धर्म के होंगे कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना। चक्र तो फिरना ही है। हर एक के दिल में ये आता ज़रूर है कि हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं। ज़रूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हमको अमर लोक जाना है, ये मृत्यु लोक खल्लास हो जाना है। बाप समझाते तो बहुत है, अच्छी रीति धारण करना है, इसको फिर उगाड़ते रहना चाहिए, ये भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है तो उनको कहते हैं राम बोलो राम बोलो। कहते हैं कि अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर हरि बोल करते हैं। फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है? गंगा में अंदर डाल दो ना, कच्छमच आदि का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियाँ भी काम में आती हैं। बाप कहते हैं तुम सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। 2 पॉइंट। कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे गुहारते बाप की याद में हर्षित रहना है। 2 पॉइंट। वरदान। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही बना रहे हो। स्लोगन। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।